गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अब तो जीवन अब तो जीवन हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आए अब तो जीवन आए पीवन हे तू गयो पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राह बसत ग्राह चरण धरे पछाए हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अब तो जीवन निधान सरकार अब केवल आपका आसरा है। प्रहर युद्ध भयो चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मंझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान
तो जीवन हाथी की करुण पुकार द्वारिका पहुंची है। सूरदास जी कह रहे हैं कि वहीं से भागे थे प्रभु। द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी, शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म, चक्र गदा गरुड़ ले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय, अब तो जीवन हाय। अंतिम पंक्तियों में सूरदास कह रहे हैं ये केवल हाथी की परिस्थिति नहीं है, ये हमारी भी है। हम भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, हमें भी छुड़ाओ हे हरि। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, शरण है तिहारे, शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन नारायणा अखिल गुरु
भगवन नमस्ते। जैसे ही हाथी ने कहा था नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते, ठाकुर जी ने उसी समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, ग्राह के मुख को फाड़ डाला, हाथी को बंधन मुक्त कर दिया। राजा ऋषि परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव फिर से जरा स्पष्ट करना, आप अपनी शब्दावली में थोड़ा सुधार करना। आपने कहा कि भगवान का सुदर्शन चक्र चला, ग्राह का मुख फट गया और हाथी बंधन मुक्त हो गया। बंधन मुक्त तो ग्राह होना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र का स्पर्श तो ग्राह को मिला। भगवान के सुदर्शन चक्र का जिससे स्पर्श हो जाता है वो तो बंधन मुक्त ही हो जाता है ना। आप बताने का कष्ट करें, कृपा करें कि ये ग्राह कौन था जिसको भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श मिला। कोई साधारण तो नहीं हो सकता। आदरणीय शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, देवताओं की मंडली में दो गंधर्व होते हैं जिनका नाम है हाहा और हुहु। हुहु नाम का गंधर्व एक दिन पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। देवल मुनि भजन कर रहे थे और नदी में खड़े होकर के संध्योपासना कर रहे हैं, भगवान की माला जप रहे। इतने में नदी में नीचे नीचे से तैरता हुआ हुहु नाम का गंधर्व गया, देवल मुनि के चरण को पकड़ लिया। उछल पड़े थे मुनि, घबराए, किसने हमारे पैर को पकड़ा है। घबराए हुए मुनि जैसे ही बाहर निकले, हुहु नाम का गंधर्व बाहर निकला और खिलखिला करके हंसने लगा। बोले, आज मैंने आपको भी ये हंसा दिया, आपके साथ भी परिहास कर दिया। देवल मुनि क्रोधित हो गए। बोले, बेटा ये अच्छा नहीं किया तूने, भजन करते हुए किसी व्यक्ति को इस तरह से छेड़ना अच्छा नहीं है। मैं ध्यान में कहां पहुंचा था, कहां अपने प्रभु से बात कर रहा था और तूने विघ्न किया। भजन में विघ्न करने वाले को क्षमा नहीं मिल सकती है। जल में प्रवेश करके किसी जीव को पकड़ना तुझे अच्छा लगता है ना। या मैं तुझे शाप देता हूं, तू मगरमच्छ बन जा, ग्राह बन जा। रोने लगा, गिड़गिड़ाया, चरणों पर गिर पड़ा। बोले, महाराज हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमें हंसाने की ही ड्यूटी मिली है, हम कॉमेडियन हैं, हम तो केवल परिहास कर रहे थे। महाराज ऐसा हमारा कोई औचित्य नहीं था आपको दुख पहुंचाना। मुनि तो करुणा निधान होते हैं, आप कृपा करिए, शाप से मुक्ति कैसे होगी? शाप तो लग गया, शाप से मुक्ति कैसे होगी? तो देवल ने कह दिया था, बोले जा पकड़ते रहना समंदर में जलीय जीवों को, पकड़ते रहना दूसरे जीवों को। जिस दिन किसी भक्त के पैर को पकड़ेगा तेरा भी उद्धार हो जाएगा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपके कहने का अभिप्राय कि वो हाथी भी कोई भक्त था, क्योंकि हाथी के पैर को ग्राह ने पकड़ा तो उसकी शाप से मुक्ति हुई। ये हाथी कौन था गुरुजी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था, रानियों के साथ विहार कर रहा था। अगस्त्य मुनि आए, अगस्त्य को अनदेखा कर दिया, शापित हुआ, हाथी बन जा। गिड़गिड़ाया मुनि के पास, शापोद्धार का उपाय पूछा तो कह दिया था अगस्त्य ने, बोले शाप तो तुझे लगेगा, लेकिन इंद्रद्युम्न तेरी जो भक्ति है ना वो बनी रहेगी। हाथी की योनि में भी तेरी भक्ति बनी रहेगी, और उस भक्ति के ही बल पर एक दिन तू भगवान का इतना सुंदर स्तवन करेगा कि भगवान का साक्षात्कार होगा तुझे। स्वयं भगवान प्रकट होकर के आएंगे तेरे सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए
भगवत प्रसाद की अवहेलना कभी मत करो। कहीं भी आप कथा में, कीर्तन में गए हुए हैं, किसी सत्संग में गए हैं, अनुष्ठान में गए हैं, वहां से जो प्रसाद मिलता है ना जी, चाहे फल है चाहे पुष्प है, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ये प्रयास करो। और जैसे यहाँ पवित्र व्यास मंच से हमारे मुख से जो कथा प्रवाह निकल रहा है, ये भी भगवत प्रसाद है, ये भगवान का ही प्रसाद है, क्योंकि मेरे शब्द तो है नहीं, ये तो गुरुओं के शब्द हैं, संतों के शब्द हैं, अनुभव के शब्द हैं, और सबसे बड़ी बात भागवत के शब्द हैं, तो भगवान के शब्द हैं, क्योंकि भागवत भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी है, हम केवल वितरित करने वाले। जैसे बढ़िया सुंदर हलवा बना दिया जाए और जो सर्विंग स्पून होता है ना, वो बांटने लगे और बाद में अभिमान करने लग जाए, कड़छी कहे कि भाई ये तो मेरा प्रताप है, मैंने दिया, तो वो मोड़ता होगी, वो केवल वितरण करने वाली है। महिमा तो प्रसाद की है, स्वाद तो प्रसाद में। हाँ, इतना जरूर है कि वो परोसा कैसे जाता है, परोसने की कला बड़ी अद्भुत है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप जाएंगे तो वहाँ कोई इतना अच्छा खाना तो नहीं बनता जितना किसी ढाबे पर मिल जाएगा, जितना माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना होगा उतना अच्छा खाना उस होटल में नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ जो परोसने वाले होते ना जी, वो कमाल के होते हैं, उनकी परसाई की ही कीमत है। वो कैसे सर्व किया जाता है, यहां भी परोसाई भिन्न भिन्न है और कुछ भी नहीं है, प्रसाद वही है। प्रसाद तो ठाकुर जी का ही है, कथा को मैं बदल भी तो नहीं सकता ना, राधे राधे राधे। लोग कहें कि एक जैसी कथा कौन सुने कौन सुने, तो नरसिंह भगवान तो खंभे में से ही प्रकट होंगे, उनको किसी और जगह से इस स्पीकर से कैसे मैं प्रकट करूं। कथा नहीं बदल सकती, परोसाई बदलती है। तो भगवत प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भागवत कहती है कि दुर्वासा ने एक बार भगवत प्रसादी माला दी थी इंद्र को, और देवराज इंद्र ने उसका अपमान कर दिया। वो माला हाथी पर रख दी। अब हाथी का क्या जाने माला का प्रभाव प्रताप, हाथी ने गिरा दी, पैरों से कुचल दी। दुर्वासा को पता चला भगवत प्रसादी माला का अपमान हुआ है। उसी समय देवराज इंद्र को कहा कि इंद्र, इतना भी अभिमान अच्छा नहीं है, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्वर्ग से राज्य से च्युत हो जाए। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग से त्रिलोकी पर अधिकार कर लिया दैत्यों ने। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देवताओं को हराया दैत्यों ने। देवता लोग कंदराओं में जाकर के छुप जाते हैं। वैशिष्ट्य जीवन का ये है देवताओं के, कि जब भी जीवन में संकट आता है तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। दैत्य ये नहीं करते। यही एक अंतर है देवताओं और दैत्यों में, और इसीलिए भगवान देवताओं के लिए छल कपट भी कर देते हैं। बृहस्पति, इंद्र इत्यादि के लोग भगवान के पास गए, हे ठाकुर, हे बिहारी जी, आप कृपा करिए, कैसे दैत्यों पर विजय प्राप्त करें। बोले भाई तुम्हें भी तो बलवान बनना चाहिए, तुम्हें भी युद्ध करना चाहिए। बोले युद्ध तो हम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उनके जो गुरुजी हैं ना, वो संजीवनी विद्या जानते हैं। शुक्राचार्य जानते थे संजीवनी विद्या। दैत्यों की जितनी सेना मारी जाती है, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते हैं। तो देवताओं ने कहा, बोले फिर हम क्या करें। भगवान ने कहा, बोले नीति कहती है
कि शत्रु यदि बलवान हो जाए तो उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। शत्रु बलवान हो जाए तो क्या करना चाहिए जी? मित्रता कर लेनी चाहिए उसके साथ। तो प्रभु आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हमारे विचार, कहाँ वहाँ उनके विचार, कहाँ हमारा खान पान, कहाँ उनका खान पान, कहाँ हमारा आचरण, कहाँ उनका आचरण। मित्रता कैसे संभव है? बोले कभी कभी कुछ कार्य को साधने के लिए नीति का प्रयोग करना चाहिए। उनको कहो कि समंदर मंथन करना है। अकेले देवता समंदर मंथन नहीं कर सकते थे, देवताओं को से सहयोग लेना पड़ा। एक पिता की संतान है, सब मिलजुल करके जो समंदर से अमृत निकलेगा उसको बांट करके पिएंगे। लड़ाई झगड़ा होता रहेगा लेकिन मरेगा तो कोई नहीं ना। भाइयों में लड़ाई झगड़ा होता रहे लेकिन मरने मारने लायक लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राधे राधे बोलो, ये अच्छा नहीं है। छोटी मोटी कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर प्रेम हो गया, फिर एक हो गए। समंदर मंथन की तैयारी हुई। मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता और दैत्य गए। मंदराचल हिला भी नहीं था। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है, अपनी पीठ पर मंदराचल को उठा लिया है। गिरिं चारोप्य गरुडे हस्ते नेकेन लीलया आरुह्य प्रयाब्धिं सुरासुर गणैर्व्रतः। वासुकी नाग की रस्सी बनी, मुंह की ओर से दैत्य खींचते हैं, पूंछ की ओर से देवता खींचते हैं। थक गए थे देवता भी, दानव भी। तो सहस्र बाहु बन करके भगवान ने स्वयं मंथन प्रारंभ कर दिया। मंथन हुआ है। तीव्र मंथन जब होने लगा था तो समंदर से अमृत तो नहीं निकला लेकिन विष निकल गया। टनों के हिसाब से हलाहल विष निकला है जो पृथ्वी को जला डालेगा, मानो भस्म कर देगा। अब इस विष का क्या किया जाए? उसी क्षण देव और दानवों को याद आई महादेव की। जीवन में संकट आ जाए तो महादेव को याद करिए। सभी देव होंगे लेकिन ये तो महादेव है। जब किसी के वश की बात नहीं रहती है तो फिर महादेव के वश की बात रहती है। पुकारा था महादेव, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नं त्रैलोक्य दहना विषा। हे महादेव, त्रिलोकी को दहन करने वाले इस विष का पान करिए। भोले बाबा विचार करने लगे, बोले ऐसे त्रिलोकी को दहन करने वाले विष का यदि मैं पान करूंगा, मेरे हृदय में तो प्रभु बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, उनको कष्ट होगा। लेकिन यदि विष पान नहीं किया तो त्रिलोकी समाप्त हो जाएगी। उसी क्षण प्रभु ने अंजलि लगाई है और हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु का ध्यान किया है। कहते हैं रा कह करके भोलेनाथ ने मुख खोला था और मां कह करके मुख बंद कर दिया। जैसे ही हलाहल विष भीतर आया, अपने कंठ में महादेव ने उसको धारण कर लिया। महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया और नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। नाम प्रभाव जाने शिव ने को, नाम प्रभाव जाने शिव ने को, नाम प्रभाव
जाने शिव ने को नाम प्रभाव जाने शिव जी को कालकोट फल दीन अभी को कालकोट फल दीन अभी को नाम प्रभाव जान शिवनी को नाम प्रभाव जाने शिव जी को नाम प्रभाव नाम के प्रभाव से भोलेनाथ विष को भी पचा गए। जीवन में विष को पचाना है तो नाम का आश्रय चाहिए, नाम की कमाई चाहिए, भजन की दौलत चाहिए तो विष को पचाया जा सकता है। समाज की बातें, रिश्तेदारों की बातें, परिवार की बातें जो विष के समान कटु आपको लगती है, उनको पचाने के लिए भजन चाहिए। आदि व्याधि जो भी कुछ जीवन में आता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो भी ताप हैं, उन तापों से मुक्ति पाने के लिए भजन का बल चाहिए। जीवन में भजन चाहिए, जीवन में भजन चाहिए, जीवन में भजन चाहिए। समंदर मंथन जब हुआ था तो 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले कामधेनु गौ माता निकली, उसको ऋषियों को दे दिया गया। फिर चंद्रमा निकला था समंदर से, शंकर भगवान की जटा की शोभा बन गया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको बलि को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण के कंठ की शोभा बन गई। रंभादिक अप्सराएं निकली, उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला था, उसको स्वर्ग में स्थापित कर दिया। भगवती श्री का उदय हुआ। लक्ष्मी निकली समंदर से। लक्ष्मी के लिए तो महाराज मारामारी हो जाती है, मारकाट हो जाती है। जितने भी झगड़े फसाद होते ना दुनिया में, वो लक्ष्मी के लिए ही होते हैं। सबने कहा हमारी हमारी है, हमारी है, और उन्होंने कहा बोले मैं किसकी हूं ये मैं निर्धारित करूंगी, मैं निर्धारित करूंगी कि मैं किसकी हूं। मैं स्वयंवर करूंगी। वरमाला हाथ में ली है लक्ष्मी माता ने। दैत्य लोग अपना सिर आगे करते, देवता लोग सिर आगे करते, वो किसी के पास रुकती भी नहीं है। चंचला है, एक जगह नहीं ठहरती, सदा से नारायण की है। नारायण के गले में वरमाला डाली है और नारायण की भार्या बन गई है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब अमृत निकला। धनवंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति, स्वयमेव कीर्ति। अमृत का कलश हाथ में लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। आयुर्वेद के प्रवर्तक स्वयं अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के जैसे ही प्रकट हुए थे,
दैत्य और दानव और देवता मानो बावरे हो गए, मानो पागल हो गए। उस अमृत को पाने के लिए छीना झपटी होने लगी। उसी क्षण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। छला है दैत्यों को, उनको वारुणी पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाया है। एक राक्षस बहुत चालाक था। वो दैत्यों की पंक्ति से उठा और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्र के बीच में देवता का वेश बना करके बैठा था महाराज। और जैसे ही उसकी बारी आई, अमृत की एक बूंद चली गई थी उसके हाथ में, पान करने लगा। उसी क्षण सूर्य चंद्र ने शिकायत कर दी, नहीं नहीं प्रभु, ये दैत्य है। और उसी समय सुदर्शन चक्र तो छूटा था, सिर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अमृत की बूंद उसने पान कर ली थी, तो उसको ग्रहों की मंडली में शामिल करना पड़ा। इसका सिर राहु है और इसका धड़ केतु है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। देवताओं को अमृत पिलाया है, देवताओं का मंगल हो गया। एक बार प्रहलाद के पुत्र बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। स्वर्ग में जाकर के भी बलि अनुष्ठान करता है, गुरु सेवा करता है, गौ सेवा करता है, पुण्य कर्म कमाता है। अब देवता लोग फिर से प्रभु के पास गए हैं और प्रभु से कहा कि प्रभु इस बलि का भी कुछ कीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा, बोले भाई बलि के साथ तो यदि मैं युद्ध करूंगा ना तो हार जाऊंगा। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। इंद्र ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बलि से हार जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि बलि गौ सेवा करता है और बलि गुरु सेवा करता है। बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। जिसको जीवन में गुरु कृपा हो जाए, गौ माता की कृपा हो जाए और संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जिसके जीवन में, बोले उसको तो मैं प्रणाम ही करता हूं, उससे युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? बोले भाई एक उपाय हो सकता है, मैं भिखारी बनूं और उसके पास चला जाऊं, तुम्हारी त्रिलोकी को मांग करके लाऊं। देवता को भागवत ने कहा, कार्य कुशलासुरा, अपना कार्य करवाने में बड़े कुशल हैं देवता। देवताओं ने कहा, बोले आप ऐसा ही कर लो, अब बन जाइए भिखारी, हमें तो अपने राज्य से लेना देना है। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, जाइए, आप आश्वासन दी, हम करेंगे व्यवस्था। मां अदिति एक दिन अपने पतिदेव के सामने नतमस्तक होकर के सिर झुकाती है और नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी आप रुदन क्यों करती हो? मां अदिति ने कहा था कि प्राणनाथ, जिस मां के पुत्रों के जीवन में संकट हो, जिसके बेटा मारे मारे फिरते हो, कंदराहों में जाकर के केवल छुपे रहते हो, जिनका राज्य जिनके हाथों से छूट चुका हो, वो मां सुखी कैसे रह सकती है? देखते भी मेरी बहन के बेटा है, मैंने कभी ये नहीं चाहा है कि मेरी बहन के बेटाओं को भी कुछ कष्ट मिले। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए हमारे यहाँ के भाइयों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बिना युद्ध के सब ठीक हो जाए। कोई ऐसा पुत्र हमारे यहाँ आए जो सब ठीक कर दे। कश्यप जी ने कहा था, देवी ऐसा पुत्र तो भगवान हो सकता है, केवल भगवान हो सकता है देवी। तो उन भगवान को पुत्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
आदरणीय कश्यप जी कहते हैं कि देवी, इसके लिए तुझे एक व्रत का नियम लेना पड़ेगा, व्रत का पालन करना पड़ेगा, और नियम से जब तू उस व्रत को करेगी तो भगवान ही तेरा पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रणाम है मेरे सनातन वांगमय, प्रणाम है मेरी संस्कृति को, प्रणाम है मेरे इतिहास को, जिसमें ऐसे ऐसे उपाय भरे पड़े हैं कि भगवान भी पुत्र बन करके आ जाता है। जय हो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन के श्यामल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक एक व्रत होता है जी, उसको कहते हैं पयव्रत, जिसमें माताओं को केवल एक समय दूध का पान करना होता है और कोई भोजन नहीं, कोई फलाहार नहीं। 24 घंटे भगवान के ध्यान में निमग्न रहना पड़ता है। नियम से ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और पवित्र होकर के यज्ञेश भगवान का पूजन करें, और यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचित तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक वृजिनो पशमोदयाद्य सन्नह कृधीश भगवन नसीदीन नाथ। इस मंत्र का जप करें तो भगवान जैसा पुत्र आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मां अदिति ने इस व्रत का पालन किया जी। समय आया भाद्रपद मास, और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सुंदर द्वादशी तिथि, आज भी द्वादशी है, प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, और दिन के समय ठीक मध्याह्न में भगवान जब भी आते हैं अभिजीत मुहूर्त में आते हैं, ठीक मध्याह्न में दिन के 12 कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान वामन बनकर के प्रकट होकर के आए हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है, जय जयकार हो गई है। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाया माना महर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापति। उसी समय माता अदिति ने लंगोटी पहनाई है। छोटा सा रूप है प्रभु का, बड़ा सुंदर रूप, मुट्ठी भर की कमर, शंख जैसी ग्रीवा, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबाफल जैसे ओष्ठ हैं, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। मां ने कौपिन पहनाई, लंगोटी पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, कश्यप ने मेखला दी, मां सरस्वती ने मेखला ये माला प्रदान की है, आकाश ने छत्र दिया, भूदेवी ने पादुका दी है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, अन्नपूर्णा माता पार्वती ने भिक्षा दे दी, और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहना दिया। यज्ञोपवीत पहनाया, फिर उसके बाद कहा बोले लाओ गुरु दक्षिणा। ठाकुर जी ने कहा
बोले भाई गुरु दक्षिणा में तो जो यहाँ से मिलेगा ना भिक्षा में वो ही दे देगा मैं। बृहस्पति ने कहा बोले ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर कैसी दक्षिणा चाहिए? त्रिलोकी के राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी मांग करके लाओ, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। अब गुरु आज्ञा हुई है, गुरु दक्षिणा तो देनी है। चले हैं मेरे वामन प्रभु। देवियों ने मंगल गीत गाए हैं। आइए 2 मिनट हम भी थोड़ा सा प्रभु का स्वागत करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे वामन प्रभु श्री कृष्ण ही तो है ना, ठाकुर ही तो हैं। वो वामन बने चाहे 53 बने, उनकी जो मुस्कुराहट है तो वैसी ही बनी रहती है। बोलिए श्री वामन भगवान की। अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी। अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। जय हो। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए आप प्रभु का सुंदर स्वागत करें। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। कर दिया टोना, मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर
और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया तो तेरे ही द्वार खड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरे ही द्वार खड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। हे हरिदास के स्वामी ठाकुर, हे मेरे प्रभु, जय हो। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। 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 बोलिए श्री वामन भगवान की। जय हो। वामन भगवान प्रकट होकर के आए और धीरे धीरे बलि के यज्ञ मंडप की ओर भगवान जा रहे हैं। बलि
बलि देखता है सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, हाथ में सुंदर माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, छत्र है, पादुका पहने हुए यज्ञ मंडप के समीप आए। बलि के यहां यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखा तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, सुंदर स्वागत किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज आप हमारे यज्ञ में आए हैं, आज हमारा यज्ञ पावन हो गया, गृहस्थी धन्य हो गई, गृह पावन हो गया, आपके चरण पड़े। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को, आपके तेज को देख करके। न जाने क्यों आज मन में ऐसा भाव आ रहा है कि अपना सर्वस्व में आपको दान में दे दूं। स्वागतम वो महाभागा, जैसे भगवान ने गोपियों का स्वागत किया था, ऐसे बलि आज भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाणि ते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागत है आपका, क्या दे दूं आपको? आप अपने मुख से कहेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी ने कहा बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं किसी से कुछ नहीं मांगते। बलि ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, आप यज्ञ मंडप में आए हैं, इतने तेजस्वी ब्राह्मण हैं, आपको खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। 1.5 घंटे से मना रहे हैं, आपको गाय दे दें, आपको घोड़ा दे दें, आपको कुछ गांव दे दें। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अंत में कहा जब तुम मानता ही नहीं है तो फिर 3 पग भूमि दे दें। 3 पग भूमि। बहुत जोर से हंसा था बलि, बोले 1.5 घंटे से आपको मना रहा हूं। मैंने सोचा आप बड़े तेजस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपकी तो बुद्धि भी इतनी है। मैंने सोचा आपका आकार ही छोटा है, लेकिन आपकी बुद्धि भी छोटी है। त्रिलोकी के राजा के पास आकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा बोले भले आदमी, वो भी अपने पग से मापूंगा। अब और भी जोर से हंसा, बोले महाराज जी एक तो आपका आकार बहुत बड़ा है, 3 पग भूमि आप मापेंगे अपने कदमों से, उसमें तो आसन ही लगेगा कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा बोले आसन ही तो लगाना है ना, और तो सब कुछ है हमारे पास, भजन करना है केवल। तो भजन करने के लिए थोड़ी भूमि चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे राज्य में जहां भी आपको 3 पग भूमि अच्छी लगे आप ले लीजिए। ब्राह्मण हैं, ऐसे दान नहीं लेंगे, तो फिर कैसे लेंगे? बोले संकल्प करना पड़ेगा। जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य के कानों में शब्द पड़े, योग बल से देख लिया बोले तो छलिया विष्णु। बुलाया था चेला को, कुछ लेने देने की बात तो नहीं की। बलि ने कहा बहुत मन आ रहा था, 1.5 घंटे से 3 पग भूमि मांगता है, संकल्प करूंगा दे दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा बोले दिमाग ठिकाने तेरा, तुझे मालूम है वो कौन है? एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद अदितिर्जाता देवानां कार्य साधक। वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु है, ये कश्यप और अदिति के यहां प्रकट होकर के आया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। एक पग में त्रिलोकी को माप लेगा, संकल्प पूरा कैसे करेगा? बलि ने कहा गुरुजी मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर वो भगवान है तो कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान मेरे द्वार पर आज मांगने आया है।
और यदि वो तेजस्वी ब्राह्मण है केवल, तो 3 पग से ज्यादा 3.5 नहीं ले सकता। शुक्राचार्य ने कहा नहीं बेटा, जाकर के कह दे मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की है।